Hello students, today we are going to learn poetic devices. Poetic devices are literary devices used to beautify expressions of poem. Poetic devices का यूज़ हम करते हैं पोएम को और भी ज़्यादा अच्छे से एक्सप्रेस करने के लिए. They are essential tools that a poet uses to create rhythm, enhance poem's meaning, or intensify moods of feeling. ये कुछ एसेंशियल टूल्स हैं जिनका यूज़ पोइट करता है पोएम में रिदम क्रिएट करने के लिए और पोएम का मीनिंग अच्छे से एक्सप्रेस हो सके इसलिए भी ये काम आते हैं. सम ऑफ द पोएटिक डिवाइसेस आर राइम, सिमिली, मेटाफर, हाइपरबोले और एलिट्रेशन. So we will start with rhyme. The repetition of same word, the repetition of same or similar sounds occur in two or more words, usually at the end of the lines in poems or songs. Rhymes क्या होती हैं? Rhymes similar या फिर same sounds होती हैं जो कि दो या दो से ज़्यादा शब्दों में हो सकती हैं. आपने देखा होगा कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं उनकी बाद वाली साउंड बिल्कुल सिमिलर और सेम लगती है हमें, जैसे टॉक एंड वॉक. ये कुछ एग्जांपल्स हैं. टॉक एंड वॉक, इसमें लास्ट वाली जो साउंड है वो सेम और सिमिलर है. नोज, रोज, डियर, नियर. सो ऑल द वर्ड्स which have repetition of same or similar sounds in the end are rhyme. Identify rhyming words in given poem. Remember this poem we have read earlier. Poem Red and poem Dad and Cat and the Tree. इस पोएम में आप देखिए कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिन पे रेड मार्क किया गया है, अंडरलाइन की गई है. ये कुछ राइमिंग वर्ड्स हैं जो इस पोएम में राइम कर रहे थे. सो हियर यू सी इट केयरफुली. इन द फर्स्ट स्टेंस, ट्री एंड मी, these two are rhyming words. In second stanza, tall and fall, and in third, me and sea, and in the last, shed and pet. आप इसमें देखिए कि राइमिंग वर्ड्स में बाद वाली सेम साउंड निकल रही है या फिर सिमिलर साउंड, तो ये राइमिंग वर्ड्स हैं. नाउ वी विल लर्न अबाउट सिमिली. A simile compares two things with the words like as or like. It used to make description more vivid. सिमिली में दो चीज़ों को कंपेयर किया जाता है, एज और लाइक. इन दो वर्ड के यूज़ से या तो हम एज यूज़ करेंगे या फिर लाइक. इट इज़ यूज टू मेक विविड डिस्क्रिप्शन. इससे डिस्क्रिप्शन और भी ज़्यादा विविड हो जाता है. एग्जाम्पल, माई फ्रेंड सिंग्स लाइक एंजल. इसमें देखिए लाइक के यूज़ से कंपेयर किया गया है माई फ्रेंड एंड एंजल को. मेरा फ्रेंड एंजल की तरह गाता है. सेकंड है पेरेंट्स आर लाइक गॉड. इसमें पेरेंट्स और गॉड को कंपेयर किया गया है. ही वॉज टॉल एज अ ट्री. इसमें ही एंड शी को कंपेयर किया गया है एज के यूज से. ही वॉज एज बिजी एज बी. इसमें ही को बी के साथ कंपेयर किया गया है. मेटाफर. It is a comparison between two unlike things. It shows the resemblance between two completely different things. Here, the comparison is direct, not hidden, unlike a simile. Here, we do not use such as like or as for comparison. Metaphor में भी हम comparison करते हैं दो चीज़ों का, लेकिन वो चीज़ें unrelated होती हैं और उसी के साथ ही उसमें ना तो हम सिमिली की तरह एज यूज़ करते हैं और ना ही लाइक.
इसमें कंपैरिजन बिल्कुल डायरेक्ट होता है. एग्जाम्पल, ही इज़ अ शाइनिंग स्टार. इसमें ही को शाइनिंग स्टार के साथ कंपेयर किया गया है. इसमें ना तो एज है ना लाइक. सेकंड है योर ब्रेन इज़ ए कंप्यूटर. इसमें योर ब्रेन के साथ कंप्यूटर उसका कंपैरिजन किया गया है. अब आप बताइए दोनों चीज़ें कितनी अनरिलेटेड हैं. ही इज़ ए नाइट आउल. इसमें ही के साथ नाइट आउल का कंपैरिजन किया गया है. बट आपको पता है इन फ्रेजेस का यूज़ कब करते हैं. ही इज़ ए नाइट आउल उस इंसान को बोला जाता है जो रात भर जागता हो. और योर ब्रेन इज़ ए कंप्यूटर जिसका जो बहुत इंटेलिजेंट हो. ही इज़ ए शाइनिंग स्टार जो बहुत ज़्यादा अच्छी सक्सेस या फिर प्रोग्रेस कर रहा हो. लेकिन कंपैरिजन जा रहा है यहाँ पर. द डिफरेंस बिटवीन सिमिली एंड मेटाफोर. अब आप सोच रहे होंगे सिमिली और मेटाफोर तो बहुत मिलते जुलते हैं, लेकिन देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन दैम. Simile differs from metaphor by highlighting the similarities between two things using words such as like और as. Simile में highlight किया जाता है similarities को, और कौन से words को use करके comparison करते हैं, like और as, while metaphor create an implicit comparison by saying one thing is something. But metaphor में ऐसा नहीं होता. metaphor में create करते हैं implicit comparison, जिसमें कहा जाता है एक चीज़ को दूसरी चीज़ बताया जाता है. जैसे हमने पढ़ा था इसमें योर ब्रेन इज़ ए कंप्यूटर. इसमें ब्रेन को कंप्यूटर बताया गया था, है ना. एक चीज़ को बिल्कुल दूसरी चीज़ बताना. एग्जाम्पल, इसमें टाइम इज़ लाइक मनी. इसमें टाइम को मनी के साथ कंपेयर किया गया है. आप देखिए इसमें लाइक का यूज़ किया गया है ना. फिर ये है सिमिली का एग्जाम्पल. सेकेंड है टाइम इज़ मनी. टाइम मनी है. ये मेटाफर है क्योंकि इसमें टाइम को मनी बताया गया है. हाइपरबली. ए हाइपरबली इज एन एक्सजरेशन ऑफ स्पीच. इसमें क्या करते हैं, इसमें किसी एक चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं, और इतना बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं कि वो रियलिटी से बहुत दूर चली जाती है. एग्जाम्पल देखिए आप. फर्स्ट एग्जाम्पल, माई ब्रदर इज स्ट्रोंगर देन आयरन. मेरा ब्रदर आयरन से भी ज़्यादा स्ट्रोंग है. अब आप बताइए कोई लोहे से ज़्यादा स्ट्रोंग हो सकता है. सेकंड है ही इज़ रनिंग फास्टर देन द विंड. वह हवा से भी तेज़ दौड़ रहा है. क्या कोई हवा से तेज़ दौड़ सकता है. थर्ड, ही इज़ एज स्किनी एज ए टूथपिक. टूथपिक तो एक छोटी सी बारीक सी लकड़ी होती है. क्या कोई उसके जितना पतला हो सकता है. सो these three examples are of hyperbole, जिसमें बात को बढ़ा चढ़ा कर एक्सरेट करके बताया जाता है. Alliteration. So this one is last for today's class. Alliteration can be defined as noticeable repetition of same first consonant sound in close syllables within a group of words. Alliteration में कुछ repetition देखी जाती है. किसमें? same first consonant sounds in close syllable within a group of words. इसमें जो words दिए गए होते हैं ना किसी भी एक लाइन में, जो कुछ group of word होते हैं उसमें first consonant sound same होती है. Look here, two examples are given. First है Peter Piper paid a pack of pickled peppers. इसमें आप देखिए मैंने कुछ वर्ड्स अंडरलाइन किए हैं. कुछ वर्ड्स में अल्फ़ाबेट कंसोनेंट्स मैंने अंडरलाइन किए हैं. इनकी स्टार्टिंग साउंड सेम है. यस, पीटर पाइपर पेक्ड ए पैक ऑफ पिकल्ड पेपर्स. इसमें ये जो फर्स्ट कंसोनेंट साउंड सेम है यही तो है एलिट्रेशन. दिस इज कॉल्ड एलिट्रेशन. सेकेंड, शी सेल्स by the seashore. seashells by the seashore. इसमें भी आप देखिए फर्स्ट सेम फर्स्ट कंसोनेंट साउंड सेम है और उनकी रिपीटेशन देखी जा रही है.
So, we learn in today's class about rhyme, simile, metaphor, and hyperbole and alliteration. I hope आप सभी को समझ में आया हो. Thank you.